भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड में मारीच का रावण को समझाना यह कथा आपको सुनाऊंगा। मारीच कहता है, इस प्रकार इस समय तो मैं किसी तरह श्री रामचंद्र के हाथ से जीवित बच गया। उसके बाद इन दिनों जो घटना घटित हुई है उससे भी सुन लो। श्री राम ने मेरी वैसी दुर्दशा कर दी थी तो भी मैं उनके विरोध में बाज नहीं आया। एक दिन मृग रूपधारी दो राक्षसों के साथ मैं भी मृग का ही रूप धारण करके दंडक वन में गया। मैं महान बलशाली तो था ही, मेरी जीभ आग के समान उद्दीप्त हो रही थी। धाड़ें भी बहुत बड़ी थी, सींग तीखे थे और मैं महान मृग के रूप में मांस खाता हुआ दंडकारण्य में विचरने लगा। रावण, मैं अत्यंत भयंकर रूप धारण किए अग्निशालाओं में, जलाशयों के घाटों पर तथा देवी वृक्षों के नीचे बैठे हुए तपस्वी जनों को तिरस्कृत करता हुआ सब ओर विचरण करने लगा। दंडकारण्य के भीतर धर्मानुष्ठान में लगे हुए तापसों को मारकर उनका रक्त पीना और मांस खाना, यही मेरा काम था। मेरा स्वभाव तो क्रूर था ही। मैं ऋषियों की मांस खाता और वन में विचरने वाले प्राणियों को डराता हुआ रक्तपान करके मत वाला हो दंडक वन में घूमने लगा। इस प्रकार उस समय दंडकारण्य में विचरता हुआ धर्म को कलंकित करने वाला मैं मारीच, तामस धर्म का आश्रय लेने वाले श्री राम, विधेय नंदिनी, महाभागा सीता तथा मिताहारी तपस्वी के रूप में समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले महारथी लक्ष्मण के पास जा पहुंचा। वन में आए हुए महाबली श्री राम को यह एक तपस्वी है ऐसा जानकर उनकी अवहेलना करके मैं आगे बढ़ा और पहले के बैर का बारंबार स्मरण करके अत्यंत कुपित हो उनकी ओर दौड़ा। उस समय मेरी आकृति मृग के समान थी, मेरे सींग बड़े तीखे थे। उनके पहले के प्रहार को याद करके मैं उन्हें मार डालना चाहता था। मेरी बुद्धि शुद्ध न होने के कारण मैं उनकी शक्ति और प्रभाव को भूल सा गया था। हम तीनों को आते देख श्री राम ने अपने विशाल धनुष को खींचकर 3 पैने बाण छोड़े, जो गरुड़ और वायु के समान शीघ्रगामी तथा शत्रु के प्राण लेने वाले थे। झुकी हुई गांठ वाले वे सब तीनों बाण, जो वज्र के समान दुस्सह, अत्यंत भयंकर तथा रक्त पीने वाले थे, एक साथ ही हमारी ओर आए। मैं तो श्री राम के पराक्रम को जानता था और पहले एक बार उनके भय का सामना कर चुका था, इसीलिए सरलतापूर्वक उछलकर भाग निकला। भाग जाने से मैं तो बच गया, किंतु मेरे वे दोनों साथी राक्षस मारे गए। इस बार श्री राम के बाण से किसी तरह छुटकारा पाकर मुझे नया जीवन मिला और तभी से संन्यास लेकर समस्त दुष्कर्मों का परित्याग करके स्थिरचित्त हो योगाभ्यास में तत्पर रहकर तपस्या में लग गया। अब मुझे एक एक वृक्ष में चीर, काला मृगचर्म और धनुष धारण किए श्री राम ही दिखाई देते हैं, जो मुझे पासधारी यमराज के समान
प्रतीत होते हैं। रावण, मैं भयभीत होकर हजारों रामों को अपने सामने खड़ा देखता हूं। यह सारा वन ही मुझे राममय प्रतीत हो रहा है। राक्षसराज, जब मैं एकांत में बैठता हूं तब मुझे श्री राम के ही दर्शन होते हैं। सपने में श्री राम को देखकर मैं उद्भ्रांत और अचेत सा हो उठता हूं। रावण, मैं राम से इतना भयभीत हो गया हूं कि रत्न और रथ आदि जितने भी रकार आदि नाम हैं वे मेरे कानों में पड़ते ही मन में भारी भय उत्पन्न कर देते हैं। मैं उनके प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूं, इसीलिए कहता हूं कि श्री राम के साथ तुम्हारा युद्ध करना कदापि उचित नहीं है। रघुकुलनंदन श्री राम राजा बलि अथवा नमुच्ची का भी वध कर सकते हैं। रावण, तुम्हारी इच्छा हो तो रणभूमि में श्री राम के साथ युद्ध करो अथवा उन्हें क्षमा कर दो, किंतु यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सामने श्री राम की चर्चा न करो। लोक में बहुत से साधु पुरुष जो योग युक्त होकर केवल धर्म के ही अनुष्ठान में लगे रहते हैं, दूसरों के अपराध से ही परिकरों सहित नष्ट हो गए। निशाचर, मैं भी किसी तरह दूसरों के अपराध से नष्ट हो सकता हूं, अतः तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। मैं इस कार्य में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि श्री रामचंद्र जी बड़े तेजस्वी, महान आत्मबल से संपन्न तथा अधिक बलशाली है। वे समस्त राक्षस जगत का भी संहार कर सकते हैं। यदि सुपर्णखा का बदला लेने के लिए जन स्थान निवासी खर पहले श्री राम पर चढ़ाई करने के लिए गया और अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के हाथ से मारा गया, तो तुम्हें ठीक ठीक बताओ इसमें श्री राम का क्या अपराध है। तुम मेरे बंधु हो, मैं तुम्हारा हित करने की इच्छा से ही ये बातें कह रहा हूं। यदि नहीं मानोगे तो युद्ध में आज श्री राम से सीधे जाने वाले बाणों द्वारा घायल होकर तुम्हें बंधु बांधवों सहित प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आदि रामायण आदि काव्य अरण्यकांड 39वां सर्ग पूरा हुआ। भक्तगणों, अगली कथा आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा। हम बोल श्री रामचंद्र की जय।